चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस के बाहर काला पानी छिड़का, बोली आतिशी को शर्म नहीं आती, ये दिल्ली सरकार की नल से कोका कोला की स्कीम है। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल शनिवार को दिल्ली सीएम आवास पहुंची। मालीवाल अपने साथ बोतल में काला पानी लेकर पहुंची थी। उन्होंने घर के बाहर पानी को छिड़का और बोतल गेट के पास रख दी। मालीवाल ने कहा कि यह वही काला पानी है जो दिल्ली की जनता पी रही है, उन्हें कोई शर्म नहीं है। क्या दिल्ली में रहने वाले ये दूषित पानी पिएंगे? ये दिल्ली सरकार की नल से कोका कोला की स्कीम है। मैंने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी है कि ये तो बस एक सैंपल था, अगर 15 दिन के अंदर वो पूरी दिल्ली की पानी सप्लाई ठीक नहीं करती है तो मैं एक पूरा टैंकर भर पानी लेकर आऊंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लॉरेंस के नाम से पप्पू यादव को धमकाने वाला दिल्ली से हुआ अरेस्ट। यूएई में रह रही साली का सिम यूज कर बनाया था प्लान। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्णिया पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने हाट थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है और दिल्ली के महेश पांडे नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह यूएई में रह रही अपनी साली का सिम इस्तेमाल कर रहा था और उसी से वह धमकी दे रहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कनाडा ने पहली बार कहा भारत खतरा पैदा करने वाला देश है। नॉर्थ कोरिया, ईरान समेत 5 देशों की लिस्ट में शामिल किया। कनाडा इंडिया संबंधों में विवाद जारी। जी हाँ दोस्तों, कनाडा की जासूसी एजेंसी कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट CSE ने खतरा पैदा करने वाले देशों की सूची में भारत को शामिल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पहली बार है जब कनाडा सरकार की इस लिस्ट में भारत का नाम आया है। दरअसल दोस्तों, CSE के साइबर विभाग ने 31 अक्टूबर को रिपोर्ट जारी की। इसमें 2025-26 में खतरा पैदा करने वाले देशों के नाम है। इस लिस्ट में भारत को चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया के बाद 5वें नंबर पर रखा गया है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह लिस्ट मौजूद है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कनाडाई मंत्री के अमित शाह पर आरोप से भारत हुआ नाराज। उच्चायोग का अफसर तलब। 3 दिन पहले कनाडा ने कहा था कि अमित शाह खलिस्तानियों पर हमला करवा रहे। जी हाँ दोस्तों, भारत ने कनाडा के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया था कि कनाडा में खलिस्तानियों पर एक्शन के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शनिवार को बताया कि 1 नवंबर को कनाडाई उच्चायोग के अफसर को तलब किया गया है। इस दौरान कहा गया था कि अमित शाह पर लगाए गए आरोप निराधार और बेतुके हैं। कनाडाई अधिकारी जानबूझकर भारत को बदनाम करने की रणनीति के तहत आरोप लगा रहे हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसे लीक करते हैं। इससे दोनों देशों के संबंध पर गंभीर असर पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों को बैन किया। आरोप, ये रूस को युद्ध का सामान दे रही थी। भारत बोला हम UNSC के नियमों को मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों पर रूस को डिफेंस से जुड़ा सामान उपलब्ध कराए जाने के आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाए हैं। इन पर भारत ने शनिवार को सफाई दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि हमने भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों की रिपोर्ट देखी है। हम डिफेंस एक्सपोर्ट से जुड़े मामले में UNSC के नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। रणधीर ने कहा कि 19 कंपनियों ने किसी भारतीय कानून का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हम सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ मिलकर कंपनियों को एक्सपोर्ट नियमों के बारे में जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका ने भारत के अलावा रूस, चीन, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात जैसे 1 दर्जन से ज्यादा देशों की 398 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। एयर इंडिया फ्लाइट में कारतूस मिला, सीट के पॉकेट में रखा हुआ था। 27 अक्टूबर को दुबई से दिल्ली आई थी फ्लाइट। जी हाँ दोस्तों, दुबई से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया फ्लाइट में कारतूस मिलने की जानकारी शनिवार को सामने आई है। घटना 27 अक्टूबर की है। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि फ्लाइट AI 916 जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई, उसकी एक सीट की पॉकेट में कारतूस मिला, जिसके बाद सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित उतार लिया गया था। एयरलाइंस ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। कारतूस मिलने की बात ऐसे समय सामने आई है जब दोस्तों फ्लाइट्स में बम की फर्जी धमकियों का सिलसिला जारी है। 14 से 29 अक्टूबर के बीच 16 दिनों के अंदर ही 500 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम की धमकी मिली थी। जांच में यह सभी फर्जी निकली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उधर शी जिनपिंग ने लद्दाख से चीनी सैनिक वापस खींचे, इधर शहबाज शरीफ की बदली चाल। करतारपुर में वीजा की फ्री एंट्री का रास्ता हुआ साफ। जी हाँ दोस्तों, भारत की डिप्लोमेसी ने आखिरकार अपना असर दिखा दिया है। पाकिस्तान को नई दिल्ली की बात माननी पड़ी। पड़ोसी देश के पंजाब प्रांत में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल गुरुद्वारा करतारपुर साहिब स्थित है। हर साल लाखों की तादाद में सिख श्रद्धालु करतारपुर साहिब जाते हैं।
जिनसे $20 का वीजा शुल्क वसूला जाता है, यानी कि 1700 रुपए का। भारत इस शुल्क को माफ करने की मांग करता रहा है। अब पाकिस्तान ने वीजा की फीस को माफ करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें, पिछले दिनों चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर तेमसांग, डेमचोंग समेत कई पॉइंट से सेना हटा ली। साथ ही बॉर्डर पर इंडियन आर्मी ने पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है और अब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने करतारपुर साहिब जाने वाले भारतीय सिख श्रद्धालुओं का वीजा शुल्क माफ करने का ऐलान कर दिया। इस तरह भारतीय डिप्लोमेसी की एक साथ दो मोर्चों पर जीत हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी उपचुनाव, सीएम योगी और अखिलेश यादव के नारों पर मायावती की पहली प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच बीएसपी चीफ मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नारों पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों बटेंगे तो कटेंगे दिया था, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया था। लेकिन अब मायावती ने इन्हीं दोनों की पार्टियों पर पलटवार किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, जब से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा हुई है, तब से भाजपा और सपा गठबंधन की नींद उड़ गई है। बसपा इन सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। बसपा ने यहां काफी समय से अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े हैं। चुनाव में जनता का ध्यान बांटने के लिए भाजपा बटेंगे तो कटेंगे और सपा के लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे नारों को प्रचारित करने में लगे हैं। वास्तव में यह होना चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अक्टूबर के महीने में 5 लाख से ज्यादा कारें बिकी। हर रोज एवरेज 16,550 बिकी। मारुति सुजुकी ने एक महीने में 2 लाख से ज्यादा कारें बेचने का रिकॉर्ड बनाया। जी हां दोस्तों, अक्टूबर 2024 में कारों की बिक्री का रिटेन आंकड़ा 5 साल को पार कर गया। व्हीकल डेटा के मुताबिक 31 अक्टूबर तक देश में 5.13 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी कि हर रोज 16,550 कारें बिकी। इससे पहले इस साल जनवरी में रिकॉर्ड 3.99 लाख कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। दोस्तों मौजूदा वित्त वर्ष में हर महीने एवरेज 3.33 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई, जो बीते साल से 5% ज्यादा है। बीते साल 38 लाख कारें बिकी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक बिल पेश होने के हैं आसार। जी हां दोस्तों, 18वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक समेत कई बिल पेश होने के आसार हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। 18वीं लोकसभा का पहला मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चला था। दूसरे सत्र में कुल 15 बैठकें हुई, जो लगभग 115 घंटे तक चली थी। सत्र के दौरान सदन की प्रोडक्टिविटी 136% रही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईरान की इजराइल और अमेरिका को चेतावनी, कहा कोई कदम उठाया तो मिलेगा करारा जवाब। जी हां दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी ने इजराइल और अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल और अमेरिका उनके देश के खिलाफ कोई भी कदम उठाता है तो उन्हें करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने यह बयान छात्रों को संबोधित करते हुए दिया। अली खोमेनी का यह बयान उस समय आया है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा शुक्रवार को खोमेनी के एक सलाहकार ने संकेत दिया कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज को बढ़ाने पर विचार कर सकता है और अपने परमाणु सिद्धांत की समीक्षा भी कर सकता है। ये निर्णय ईरान और उसके कट्टर दुश्मन इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच किया जा सकता है, जिसमें मिसाइल और हवाई हमलों का सिलसिला भी शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई टेस्ट, न्यूजीलैंड को 143 रन की बढ़त। दूसरे दिन स्टंप तक स्कोर 171 रन, 9 विकेट के नुकसान पर। भारत पहली पारी में 263 पर ऑल आउट हुआ। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ मुंबई टेस्ट की दूसरी पारी में 143 रन की बढ़त हासिल कर ली है। टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 9 विकेट के नुकसान पर 171 रन बना लिए। एजाज पटेल नॉट आउट लौटे। शनिवार को मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया पहली पारी में 263 रन पर ऑल आउट हो गई थी। टीम न्यूजीलैंड पर महज 28 रन की बढ़त भारत ले सका था। वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में 233 रन बनाए थे। वहीं दोस्तों दूसरी पारी में विल यंग ने अर्धशतक लगाया। उन्होंने 100 बॉल पर 51 रन बनाए। उनके अलावा ग्लेन फिलिप 26, डेवन कॉनवो 22, डिरेल मिचेल 21 और मैट हेनरी ने 10 रन बनाए। बाकी 4 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। भारत की ओर से दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। उन्होंने इस मैच में अब तक 9 विकेट झटक लिए हैं। पहली पारी में उन्होंने 5 विकेट लिए थे। रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट झटके। आकाशदीप और वाशिंगटन सुंदर को एक एक विकेट मिला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अलग अलग मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द ढेर। जिस घर में फंसे थे आतंकी, उसे जवानों ने लगा दी आग।
जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में शनिवार को सुबह से ही दो अलग अलग इलाकों में सेना और आतंकवादियों के बीच जमकर मुठभेड़ जारी है। एक तरफ अनंतनाग के कोकरनाग में सेना के जवानों ने दो आतंकवादियों को ढेर किया, तो दूसरी ओर श्रीनगर के खान यार की मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, जिसमें 2 SOG कर्मी और 2 CRPF जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। खान यार में जिस मकान में आतंकवादी छुपे हुए थे, उसमें एक बड़ा धमाका हो गया, जिसके बाद भयानक आग लग गई। इस आग के चलते इलाका धुआं हो गया और अन्य 3 घर भी प्रभावित हो गए हैं। मुठभेड़ में गंभीर रूप से जख्मी 4 जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।